जय महाकाल दोस्तों, आप सभी को नमस्कार एवं जय जोहार। हम यात्री बंधु आपका स्वागत करते हैं हमारे नए वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसे पौराणिक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिस घटना ने ब्रह्मांड को बदल कर रख दिया। यहाँ तक कि इस घटना ने देवताओं और असुरों की दुनिया को पलट कर रख दिया। हालांकि इस कार्य को देवताओं और असुरों ने मिलकर किया था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे समुद्र मंथन के बारे में। दोस्तों, समुद्र मंथन में कुल 14 रत्न निकले थे, जिसमें से पहला रत्न हलाहल विष और अंतिम रत्न अमृत था। लेकिन बाकी और रत्नों के बारे में जानने के लिए एवं समुद्र मंथन क्यों हुआ था तथा विष्णु जी का दूसरा अवतार क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, समुद्र मंथन त्रेता युग में हुआ था। समुद्र मंथन की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं से उत्पन्न हुई है। इसका वर्णन भागवत पुराण, विष्णु पुराण एवं महाभारत जैसे ग्रंथों में किया गया है। इन ग्रंथों में वर्णन है कि कैसे देवताओं और असुरों ने भगवान विष्णु के मार्गदर्शन में समुद्र मंथन करके अमरता का दिव्य अमृत प्राप्त किया। प्राचीन काल में हिंदू धर्म कई देशों में फैला। आपको जानकर हैरानी होगी कि कंबोडिया शहर के अंगकोर वाट के मंदिर में समुद्र मंथन की कथा का चित्रण इसका प्रमाण है। एवं सुवर्ण भूमि अंतर्राष्ट्रीय विमानतल बैंकॉक में भी सागर मंथन की प्रतिमा लगी हुई है, जो हमारे हिंदू धर्म के इतिहास का साक्षी है। दोस्तों, समुद्र मंथन के पीछे की कथा इस प्रकार है। एक बार देवताओं के राजा इंद्र हाथी पर सवार होकर ऋषि दुर्वासा के पास पहुंचे, जिन्होंने उन्हें एक विशेष माला भेंट की। इंद्र ने माला स्वीकार तो कर ली, लेकिन उसे हाथी की सूंड पर रख दिया। हाथी उसकी गंध से चिढ़ गया और माला को जमीन पर फेंक दी। इससे ऋषि क्रोधित हो गए, क्योंकि वह माला श्री अर्थात भाग्य का निवास थी और उसका सम्मान किया जाना चाहिए था। दुर्वासा मुनि ने इंद्र और सभी देवताओं को श्राप दिया कि वे सारी शक्ति, ऊर्जा और सौभाग्य से रहित हो जाए। दूसरी तरफ दैत्यराज बलि के राज्य में दैत्य, राक्षस तथा दानव बहुत शक्तिशाली हो गए थे, क्योंकि उन्हें शुक्राचार्य की शक्ति प्राप्त थी। इस कारण से देवता असुरों से सभी युद्ध हार गए और असुरों ने सारे ब्रह्मांड में कब्जा कर लिया, यहाँ तक कि इंद्रलोक को भी हथिया लिया। तब देवतागण मदद मांगने के लिए भगवान नारायण के पास गए और अपनी सारी परेशानी बताई। तब श्री विष्णु जी ने कहा कि इस समय तुम लोगों के लिए संकट काल है। राक्षसों एवं दानवों का उत्थान हो रहा है, लेकिन तुम लोगों की अवनति हो रही है। और बताया कि देवताओं को उनकी शक्ति वापस पाने का एकमात्र तरीका है जो समुद्र के नीचे स्थित पवित्र अमृत का सेवन करना है। और अमृत केवल क्षीर सागर में समुद्र मंथन से ही प्राप्त हो सकता है। चूंकि देवता शक्तिहीन थे, इसीलिए उन्होंने अमरता के अमृत के लिए असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। हालांकि भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वस्त किया था कि पवित्र अमृत केवल देवताओं को ही दिया जाएगा। क्षीर सागर का मंथन करना कोई आसान काम नहीं था। इस कार्य के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और मथनी की रस्सी के लिए सर्पों के राजा वासुकी की सहायता लिया गया, जो स्वयं भगवान शिव के गले में वास करते हैं। लेकिन जैसे ही मंदराचल पर्वत क्षीर सागर में गया, अपने भारी वजन के कारण वह समुद्र की गहराई में सरकता गया। तब इसे रोकने के लिए श्री विष्णु जी ने अपना दूसरा अवतार कूर्म अवतार लिया और कछुए का रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया। क्षीर सागर संतुलित होने के बाद उसे विशाल नाग वासुकी से बांध दिया गया और दोनों तरफ से देवताओं और असुरों ने खींचना प्रारंभ किया। इसमें भी देवता वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने लगे। इस पर उल्टी बुद्धि वाले दानवों ने सोचा कि वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने में कुछ लाभ होगा और देवताओं से कहा कि हम किसी से शक्ति में कम नहीं हैं, इसीलिए वासुकी नाग को मुख की तरफ से हम पकड़ेंगे। और फिर देवताओं ने वासुकी नाग को पूंछ की ओर से पकड़ा। तब जाके समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और भगवान विष्णु के कच्छप अवतार के पीठ पर मंदराचल पर्वत घूमने लगा। बहुत लंबे वक्त तक मंथन करने के पश्चात सर्वप्रथम जल का हलाहल विष बाहर निकला। उस विष की ज्वाला से देवता एवं असुर जलने लगे। हलाहल विष इतना विषैला था कि उससे संपूर्ण ब्राह्मण का विनाश हो सकता था। ऐसे संकट के समय में सभी ने महादेव की प्रार्थना की। तब सबकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव उस कालकूट हलाहल विष को अपने हथेली में रखकर पी लिया और उसे अपने गले से नीचे उतरने नहीं दिया। उस विष के प्रभाव के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया, जिसके कारण से महादेव को नीलकंठ भी कहते हैं। इसके पश्चात अमृत मंथन फिर से शुरू हुआ और दूसरे रत्न के रूप में एक दिव्य गाय उत्पन्न हुई, जिसे कामधेव गाय के नाम से जाना जाता है। यह गाय
यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने में सक्षम थी, इसीलिए इसे ब्रह्म ऋषियों ने ग्रहण किया। तीसरे रत्न के रूप में उच्चश्रवा नामक घोड़ा उत्पन्न हुआ। सफेद रंग के इस अश्व को घोड़ों का राजा कहा जाता है। इसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। तत्पश्चात चौथे रत्न के रूप में एक सफेद रंग का हाथी निकला, जिसे ऐरावत कहा गया। इसके 4 दंत थे और चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। तब इसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बनाया। 5वें रत्न के रूप में कौस्तुभ मणि उत्पन्न हुई, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय में धारण किया। इसके बाद इच्छा पूर्ति करने वाला एक दिव्य वृक्ष 6वें रत्न के रूप में उत्पन्न हुआ, जिसे कल्प वृक्ष कहा गया। 7वें रत्न में रंभा नाम की एक अप्सरा उत्पन्न हुई, जिसे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर नारी कहा गया और ये भी देवताओं के पास चली गई। 8वें रत्न के रूप में धन की देवी माँ लक्ष्मी भी क्षीर सागर से प्रकट हुई। असुर, देवता एवं ऋषि सभी चाहते थे कि माँ लक्ष्मी उन्हें प्राप्त हो, लेकिन माता लक्ष्मी ने स्वयं भगवान विष्णु का वरण किया। 9वें रत्न के रूप में मदिरा अर्थात वारुणी उत्पन्न हुई, जिसे असुरों ने ग्रहण किया। और 10वें रत्न में चंद्रमा उत्पन्न हुई, जिसे भगवान शिव ने धारण किया। 11वें और 12वें रत्न के रूप में क्रमशः पारिजात वृक्ष एवं 5 जन्य शंख निकला। 5 जन्य शंख को विजय का प्रतीक माना जाता है और यह शंख श्री हरि विष्णु को मिला। 13वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, जो अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले थे और यही अमृत कलश अंतिम एवं 14वां रत्न था। असुरों ने तुरंत भगवान धन्वंतरी के हाथ से अमृत कलश को छीन लिया और आपस में लड़ने लगे। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवताओं में इतनी शक्ति ही नहीं थी कि वे असुरों से अमृत कलश छीन सके। देवताओं की इस व्यवस्था को देखकर भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी रूप धारण कर आपस में लड़ते हुए असुरों के पास जा पहुँचे। जब असुरों ने मोहिनी को अपने ओर आते देखा तो वे अपना सारा झगड़ा भूलकर उस सुंदरी की ओर मोहित होकर एकटक देखने लगे। तब मोहिनी रूप लिए भगवान ने कहा कि अच्छा यही होगा कि आप सभी मिलकर अमृतपान कर लो। मोहिनी रूप के मोहवश असुरों ने मोहिनी से कहा कि हे सुंदरी, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है, तुम जिस प्रकार से बांटोगी हम उसी प्रकार से अमृतपान करेंगे। और इतना कहकर अमृत कलश मोहिनी अवतार रूपी विष्णु को दे दिया। इसके बाद मोहिनी अवतार ने सभी देवता एवं दानों से अलग अलग कतार में बैठने को कहा। उसके बाद असुरों को अपने मोह में फंसाते हुए देवताओं को अमृतपान कराने लगे और सभी असुर मोहिनी अवतार के मोहवश अमृत पीना ही भूल गए। भगवान विष्णु के इस चाल को स्वर भानु नामक दानव समझ गया और वह देवता का रूप बनाकर देवताओं के कतार में बैठ गया और प्राप्त अमृत को अपने मुख में डाल लिया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंचा तब चंद्रमा और सूर्य ने पुकार के कहा कि ये स्वर भानु दानव हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर गर्दन से अलग कर दिया, किंतु अमृत के प्रभाव के कारण उसके सिर और धड़ राहु और केतु नाम के 2 ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए और इसी वैर भाव के कारण से वे आज भी सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। इस प्रकार देवताओं को अमृत पान कराकर भगवान विष्णु वहां से गायब हो गए। उनके गायब होते ही असुरों की मदहोशी खत्म हुई और वे अत्यंत क्रोधित होकर देवताओं पर प्रहार करने लगे और भयंकर देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया, जिसमें देवराज इंद्र ने असुर राज बलि को परास्त किया एवं अपने इंद्रलोक को वापस ले लिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से थी संपूर्ण अमृत मंथन या समुद्र मंथन की संपूर्ण कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा और हमारी अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय जोहार।